अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रशीद मलिक है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम 360 एसएमएस 360 का पार्ट 3 लेकर हाजिर हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज हम आपको इस सिस्टम में पेरोल, सैलरी और पेरोल एंड सैलरी डाटाबेस और सैलरी स्लिप बनाने के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये ऑटो जनरेशन पे सैलरी स्लिप्स निकालता है। तो चलिए सबसे पहले लॉग इन करते हैं। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ये सारी ऑप्शंस ऑन हो जाती हैं और लेफ्ट साइड पे 5वें नंबर पर ये पे रोल एंड सैलरी की ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने एम्प्लॉई की पे रोल और सैलरी की इंफॉर्मेशन दे रखी है डमी, ताकि आपको सिखाया जा सके और इस सिस्टम के बारे में बताया जा सके। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, डेजिग्नेशन में हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया है और यहाँ भी ड्रॉप डाउन का बटन है और डिपार्टमेंट भी हमने यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर सर्विसेज, ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। और इन बटन्स को आप अपनी मर्जी से भी कन्फिगर करके अपने इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंगली इनके अंदर डेजिग्नेशंस और डिपार्टमेंट्स डाल सकते हैं। बेसिक सैलरी है, फिर हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, फ्यूल, मोबाइल अलाउंस और अदर अलाउंस और इंसेंटिव्स के यहाँ पे हमने टैक्स बॉक्स दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे डिडक्शंस, जो जितनी डिडक्शंस होती हैं इनमें लोन डिडक्शन है, पीएफ डिडक्शन, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट की डिडक्शन है, लीव डिडक्शन और अदर डिडक्शन दी हुई हैं। सैलरी है, यहाँ पे ग्रॉस पेएबल सैलरी और नेट पेएबल सैलरी के साथ हमने एम्प्लॉय अकाउंट नंबर दिया है और साथ में यहाँ लास्ट अपडेट बटन के साथ नीचे लीव्स के कॉलम में जितनी लीव्स जो है अलाउ हैं, टोटल लीव्स और जितनी अवेल्ड कर रखी हैं और बैलेंस लीव की ऑप्शन हमने यहाँ पे दी है। यहाँ पे लिस्ट बॉक्स है जिसमें तमाम तर अपने स्टाफ और एम्प्लॉयज़ की आप सैलरी स्लिप्स को यहाँ पे देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे बॉटम में हमने क्रिएट सैलरी स्लिप का एक बटन दिया है। ये अभी हम इस पर क्लिक करके आपको ऑटो जनरेटेड सैलरी स्लिप बनाना सिखाएंगे। यहाँ आपको बताते चलें कि यहाँ पे अगर आप सैलरी अपनी मर्ज़ी से चेंज करते हैं तो ये चेंज भी हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे 80,000 कर रहे हैं, पहले 90 थी, तो सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसका जो पीएफ डिडक्शन है और बाकी डिडक्शन जो परसेंटेज दी हुई है वो भी चेंज हो जाती है और ग्रॉस पेएबल और नेट पेएबल भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि यहाँ पे बेसिक सैलरी 80,000 हो गई है और ग्रॉस पेएबल 98,000 के साथ रिडक्शन के बाद नेट पेएबल सैलरी 86 हो गई है। तो यहाँ पे क्विट का बटन है, जैसे क्विट करेंगे तो आप सिस्टम से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च का बटन है, डबल क्लिक करके भी आप डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके भी डाटा को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म रिफ्रेश हो जाता है और क्रिएट सैलरी स्लिप पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे क्रिएट सैलरी स्लिप हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हमने 80,000 इसकी की थी सैलरी और 80,000 सैलरी करने के बाद जब हम इसको सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये फॉर्म तब्दील हो जाता है। इसके बाद हम जो है यहाँ पे साथ में डिलीट की ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको इन्फॉर्मेशन को, किसी भी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं। और ये सक्सेसफुल हुआ डाटा और जैसे ही हमने डबल क्लिक किया तो ये देखें 86,000 की सैलरी, ये मई की हम इसकी सैलरी स्लिप बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र स्टेटस है, उसके साथ ट्रांसफ़र डेट, एम्प्लॉई का अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर जिसमें आप ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पे लास्ट अपडेटेड बटन दिया है और ट्रांजैक्शन रिसीट अगर आप इसको IBFT करते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे आप रसीद हमने डमी डाली है और इसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो ये डाटा इस एम्प्लॉय के अगेंस्ट सेव हो जाएगा और इसकी सैलरी आप ट्रांसफ़र करके इस डाटा को अपडेट कर सकते हैं। अभी हम आपको इसका प्रिंट आउट भी लेकर दिखाते हैं जिसको आप अपने हार्ड कॉपी की सूरत में फाइल्स के अंदर भी लगा सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये सेव हो चुका है, हमने यहाँ पे क्लिक किया है, आप देख सकते हैं कि सारा डाटा अपडेट है। यहाँ पे लास्ट अपडेट बटन जो है हम इसमें कोई डेट डाल देते हैं, लेट्स से कि ये डेट है तो इसको भी सेव करते हैं तो ये कंप्लीट सेव हो जाएगी। और उसके बाद आप इसको जैसे ही प्रिंट की ऑप्शन में डालेंगे और इसको प्रिंट देंगे तो ये ऑटो जनरेटेड सैलरी स्लिप आपके सामने आ जाएगी। ये डाटा सेव हो चुका है
और दोबारा हम क्लिक करते हैं तो ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे सामने फिल है। यहाँ पे क्लियर का बटन है, बैक एंड पे इसने क्लियर किया है और यहाँ पे हम ऐड फॉर सैलरी स्लिप करने लगे हैं। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन सैलरी स्लिप में ऐड होकर हम प्रिंट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटो जनरेटेड सैलरी स्लिप एम्प्लॉय की जनरेट हो जाएगी। जी तो दोस्तों ये डाटा इसने सेव कर लिया हुआ है और हम प्रिंट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये प्रिंट से पहले जो है सैलरी स्लिप हैज़ बीन सेव्ड एज PDF सक्सेसफुली, तो ये बैक एंड पे हमने जो पाथ दिया हुआ है सैलरी स्लिप जो है वो सेव भी हो चुकी है PDF फाइल की सूरत में और यहाँ पे हम इसको प्रिंट देंगे तो इस तरीके से ये सैलरी स्लिप बनकर आपके सामने आ जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बैक एंड के ऊपर एक खूबसूरत से टेम्पलेट के ऊपर जो है वो आपके सामने यहाँ पे अभी प्रिंट होकर आएगी और आप अपनी सैलरी स्लिप के 3 प्रिंट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। एक एम्प्लॉय के जिसमें एम्प्लॉय की कॉपी होगी, एडमिन डिपार्टमेंट की कॉपी होगी और फाइनेंस डिपार्टमेंट की कॉपी होगी। ये देखें यहाँ पे सैलरी स्लिप इसने जनरेट कर दी है और यहाँ पे देखें सैलरी स्लिप का रेफरेंस नंबर, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय ID, टोटल डिडक्शंस, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, अवेल लीव्स, बैलेंस लीव्स, ट्रांसफ़र रिसीट और तमाम तर जो भी इसके बेनिफिट्स और बेसिक सैलरीज के साथ हाउस रेंट, कन्वीनियंस अलाउंस और बाकी अलाउंसेस सारे मिलाकर यहाँ पे नेट पेएबल सैलरी और ग्रॉस पेएबल सैलरी इसने शो कर दी हुई है और नीचे इन वर्ड्स के अंदर भी इसने शो कर दिया हुआ है। यहाँ पे 3 कॉपियाँ, ये पहली कॉपी एम्प्लॉयज़ की कॉपी है, मैं ज़रा आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखें आप, आपके सामने इस तरह की सैलरी स्लिप निकल कर आएगी और आप देख सकते हैं कि ये एक खूबसूरत एक प्रिंट आपके सामने आ गया है जिसकी 3 कॉपियाँ यहाँ पे जनरेट हो चुकी हैं। ये एडमिन और फाइनेंस की कॉपी है और इस तरह आप फाइनेंस के साथ एडमिन डिपार्टमेंट की और फाइनेंस की कॉपी और बाकी किसी भी डिपार्टमेंट को अगर आप ये कॉपी देना चाहते हैं तो उसको कन्फिगर कर सकते हैं बैक एंड के ऊपर जाकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसने यहाँ पे वर्ड्स के अंदर भी मेंशन कर दिया हुआ है और यहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट का नंबर भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने देखा होगा कि किस तरीके से ऑटो जनरेशन के ऊपर सैलरी स्लिप निकलती हैं। एक और हम सैलरी स्लिप निकाल लेते हैं। जैसे ही क्लियर करके आप ऐड करेंगे और प्रिंट देंगे तो ये प्रिंट आउट सैलरी स्लिप का निकल कर बाहर आ जाएगा और बैक एंड के ऊपर ये सेव हो जाएगा। ये डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है और अब हमने दोबारा प्रिंट लिया है और ये सैलरी स्लिप भी तैयार हो गई है। और इस तरीके से आप मुतअद्दिद अपने एम्प्लॉयज़ की ऑटो जनरेशन के ऊपर सैलरी स्लिप्स को निकाल सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इसने ये जनरेट की है और इसकी जो सैलरी थी ये देखें वीन फातिमा के नाम से, ग्रॉस पेएबल सैलरी और ये नेट पेएबल सैलरी और बाकी तमाम तरह अलाउंसेस इसके यहाँ पे निकल कर बाहर आ गए हैं और ये बैक एंड पे सेव भी हो गई है और यहाँ से आप इसके मज़ीद प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑप्शन समझ में आ गई होगी और अगर इसके अंदर हम मज़ीद डेवलपमेंट कर सकते हैं तो आप अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम इस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मज़ीद बेहतरी ला सकें। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।